हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला। तो यहाँ पर आज हम फिर से एक प्रैक्टिस सेशन लेकर आ गए हैं और सबको पता है जो लोग रेगुलर क्लासेस यहाँ पर ले रहे हैं, हम यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर रीजनिंग की, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही रीजनिंग के क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो ये प्रैक्टिस सेशन है वो आपका एसएसबी का ओआईआर जो प्रैक्टिस सेशन है वो लास्ट सेशन है। आज हम यहाँ पर इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन में लेके आई हूँ, इसमें नॉन वर्बल और वर्बल दोनों टाइप की रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे और आई होप सभी लोग जिन जिनका यहाँ पर एसएसबी आने वाला है या फिर जो लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें उनका एसएसबी इंटरव्यू होता है, तो वो लोग यहाँ पर प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो जल्दी से जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या सभी लोग आज के सेशन के लिए रेडी हैं। सभी लोगों को यहाँ पर आज अच्छा स्कोर करना है। हम देखेंगे कि कितने लोग यहाँ पर कितना मतलब स्कोर करते हैं और कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सही हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो भी हम करेंगे उसमें काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर सही होने चाहिए आपके। ठीक है, तो जो हमने पिछले क्लास में 1 सेकंड, ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था वो हम लेके चलेंगे। ठीक है, जय हिंद एवरीवन। क्वेश्चन जो दिया था पिछली क्लास में उसका आंसर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग अंतिमा, आर्यन, वरुण, जय हिंद पायल, भूमि। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए जो पिछली क्लास में थे या फिर जो नहीं भी थे, जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। और ये हमने क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, आपको इसका आंसर बताना है। जल्दी से बता दीजिए, फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पायल, प्रिंस, अनुराग, जल्दी से बता दीजिए। नन, ओके, तो यहाँ पर सभी लोग बोल रहे हैं ए आंसर है, दैट इज नन आंसर है इसका। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है। इफ लेटर्स ऑफ द वर्ड हैंड ओवर, ओके, तो सबसे पहले आपको एक वर्ड दिया है HANDOVER, ठीक है, आर अरेंज्ड, मतलब इनके जो लेटर्स है, इस वर्ड के जो लेटर्स है आपको उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है। तो देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे तो सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद बी सी डी ई, डी आएगा, देन ई आएगा, ओके, ई के बाद यहाँ पर अगर देखिए तो ई एफ नहीं है, जी एच ए, एच आई जे के एल एम नहीं है, एन ओ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आर आएगा और वी आएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो वर्ड दिया है उनके लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हैंड ओवर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब आपको क्या बताना है, क्वेश्चन पढ़िए, हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन एट द सेम पोजीशन, मतलब अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो जो लेटर्स है ऐसे कितने लेटर्स है जिनकी पोजीशन चेंज ना हुई हो। तो पोजीशन सेम का मतलब होता है कि जो जहां पर पहले था, जिस पोजीशन पे पहले था उस पोजीशन पे ही रहे। तो डेफिनेटली दिख रहा है कि हमने जब अरेंज किया तो कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जो उसी जगह पर हो, सेम पोजीशन पे हो। दैट मींस जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज नन। ओके, तो ये आपका अल्फाबेट टेस्ट का क्वेश्चन है। अल्फाबेट टेस्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो क्लियर है सभी को? जो लोग नहीं कर पाए या फिर जिन लोग आंसर नहीं आया, कुछ नहीं करना था, सिंपल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना था और आपको बताना था कि ऐसे कितने लेटर्स हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, दैट विल रिमेन एट द सेम पोजीशन। ठीक है, सो द आंसर इज नन। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ पर क्वेश्चन को रीड आउट करिए प्रॉपर्ली, देन वी विल डिस्कस कि व्हाट शुड बी द आंसर। ठीक है, हमने इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं, तो मैं उम्मीद करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो आंसर्स बताएं इसका। ठीक है, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। मेंटल का कोड दिया है आपको, एबिलिटी का कोड बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी मेंटल एबिलिटी आ गई आपकी, रीजनिंग। ओके, सो लेट्स सी कितने लोगों ने यहाँ पर आंसर क्या आंसर लगाया है। सो क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी इफ यू नो द अल्फाबेट नंबर्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, यहाँ पर अल्फाबेट के नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अल्फाबेट के नंबर्स आपके यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर सबसे जल्दी आंसर अभिषेक सिंह ने दिया है, देन ओजस ने दिया है, देन सुंदरम, राज, शाहू, भूमि। तो 2 सेकंड में आंसर आना, मतलब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, मेंटल का कोड दिखा है 130514200112। दैट मींस यहाँ पर डायरेक्टली अल्फाबेट के नंबर्स लिखे हैं, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि जहाँ पर सिंगल नंबर है, सिंगल डिजिट है, वहाँ 0 लगा के, जैसे मतलब हम 1 को ए को 01 लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे केवल, क्योंकि यहाँ दिख रहा है 13 नंबर होता है, एम का, ई का 5 होता है तो 05, एन का 14, टी का 20, ए का हमारा 01 होगा एंड एल का 12 होगा। तो यहाँ पर अल्फाबेट के नंबर्स लिखे गए हैं डायरेक्टली, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको सबको मैं बता दूं, पहले भी बता चुकी हूँ कई बार कि यहाँ पर जो लेवल होगा ओआईआर का वो इजी टू मॉडरेट होगा, मतलब बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपको इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जिसकी थोड़ी सी हाई होगी, बट आपको मेजॉरिटी के क्वेश्चन जो है वो इजी टू मॉडरेट मिलेंगे। एबिलिटी देखिए, ए का क्या लिखेंगे 01, तो 01 आपका सिर्फ ए और डी में है, उसके बाद बी का 02, ठीक है, यहाँ पर आई का 09, तो यहाँ पर देखिए 29 लिखा है, दिस इज रॉन्ग, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज द कोड फॉर द गिवन वर्ड, द आस्क्ड वर्ड एबिलिटी। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी इजी, दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इजी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से बता दीजिए, काफी सारे क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन आज फिनिश कर दे जितने भी है हमारे पास। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। 1 ए का कोड दिया है, ई का 5, हियर का कोड पूछा है HEAR, टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखते हैं। तो यहाँ पर 83% लोगों ने सही जवाब दिया है, कुछ लोग ए बोल रहे हैं। देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिए, कोई भी गलती, छोटी छोटी गलती भी ना बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए का कोड 1 है, ई का 5, मतलब दिख रहा है कि नंबर्स का कोड ही लिखा है, तो लेटर्स जो नंबर जिस प्लेस पे आते हैं उसी का नंबर लिखा है। तो H 8 पे आता है, E 5 पे, A 1 पे और R 18 पे। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ा नंबर आएगा, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, तो डेफिनेटली 30 के लगभग वैल्यू मतलब ऐड ही करेंगे। तो देखिए दिस इज 13 + 1, 14 + 18 कितना होता है सबको पता है 32, तो 38 नहीं होगा, 32 इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? 32 आएगा और काफी लोगों ने सही जवाब दिया, लेकिन अच्छा इस टाइप का होगा, एज इट इज था। ओके, लीडर बोर्ड तो हम दिखाएंगे ना, बार बार मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, इस क्वेश्चन में भी मैंने आपको दिखाया था, क्लास के लास्ट में हम देखेंगे कि कौन टॉपर है। ठीक है, मे भी दीपक हो सकता है, लेकिन ठीक है, चलिए, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर एम्बेडेड रोटेशन इज नॉट अलाउड। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाता है, नहीं याद रहता कई बार। ठीक है, वेरी इजी, प्रैक्टिस करें तो जल्दी जल्दी थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे सभी लोग, कोशिश करेंगे कि विद इन अ सेकंड जितने भी सेकंड्स मिल रहे हैं वो भी ज्यादा ही है। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करो।
देखिए यहाँ पर लिमिटेड टाइम है 30 सेकंड का पेपर में, आपको सेकंड्स में ही क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि और क्वेश्चन के लिए यहाँ पर टाइम मिल जाए। ठीक है, चलिए ओके देख ले। तो यहाँ पर कितने लोगों ने सही जवाब दिया है? अभी भी यहाँ पर कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। 87% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, बट व्हाई सम स्टूडेंट्स आर मार्किंग दिस एंड दिस। आपको देखिए ये जो लाइन है उसका जो एंगल है, एंगल देखिए थोड़ा टिल्ट है, मतलब बड़ा है एंगल। यहाँ पर देखिए ये डाउनवर्ड जा रहा है जबकि इस तरीके से है। ठीक है, तो अगर देखें तो यहाँ पर ए बी और डी तो डेफिनेटली क्रॉस हो जाएंगे क्योंकि आपकी जो लाइन है वो थोड़ी, उसका जो एंगल है बीच का वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक्यूट एंगल नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल एक टाइप से। ठीक है, और यहाँ पर ये अबव में लाइन जा रही है और जो सी है वो बिल्कुल हमारे डायग्राम को एज इट इज। एमिनेट फिगर का मतलब क्या होता है? जो जैसा डायग्राम है उसमें वही की वही कॉपी, मतलब आपको दिख रही हो ये फिगर एज इट इज। अगर सी ऑप्शन में देखिए तो एज इट इज फिगर हमको सी ऑप्शन में दिख रहा है। सो करेक्ट आंसर इज सी, नॉट ए एंड बी। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? जो ए और बी वाले हैं उनको डाउट है कि किस तरीके से आया और क्यों आया? ए क्यों नहीं हो सकता, बी क्यों नहीं हो सकता? और देखिए रोटेशन करके देखेंगे नहीं क्योंकि साफ साफ लिखा है रोटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, रोटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, ये लाइन अगर कुछ लोग बोले मैम ये तो नहीं है, तो देखिए लाइन यहाँ पर ऐसे जा रही है, तो ये वाली लाइन ऐसे जा रही है थोड़ी। ठीक है, अपवर्ड्स। एंगल को ध्यान में रखो, काफी सारी चीजें हैं। ऑल क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है, एंड माइनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज बीन कट। चलिए सॉल्व कीजिए। आपको एक कटिंग करके दे दी गई है पेपर की। अब आपको देखना है, अगर उसको ओपन करते हैं, एरो का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस डायरेक्शन में फोल्ड किया जा रहा है, लेफ्ट में कर रहे हैं या राइट में कर रहे हैं, तो वो चीज आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ओके चलिए। तो यहाँ पर 78% लोगों ने सही जवाब दिया है। काफी लोग बी भी बोल रहे हैं, सी भी बोल रहे हैं, डी भी बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे कम टाइम में यहाँ पर 1.98 सेकंड में देखिए योगेश जोशी ने लगाया है, उसके बाद अभिषेक, देन धीमंत, देख लीजिए। ठीक है, तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर लगा रहे हैं लोग, मतलब आपको भी थोड़ी थोड़ी स्पीड, आपको जो लोग इसमें नहीं आ रहे हैं 10 पीपल में नहीं आ रहे हैं लीडर बोर्ड में, वो सोचिए कि कितनी जल्दी क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। देखिए ऑप्शन को देखिए, सबसे पहले एरो, ये एरो इस तरफ है, मतलब जो पेपर है आपका वो राइट साइड में फोल्ड किया गया है, उसके बाद अबव में फोल्ड किया गया है, तो हम रिवर्स प्रोसेस चलाएंगे। तो देखिए रिवर्स प्रोसेस ध्यान से देखना, जब हम ऊपर फोल्ड किया था, जब इसको बॉटम में फोल्ड करेंगे तो ये लाइन, ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा बता देती हूँ। ये डायग्राम, ये जो हाफ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल है वो नीचे भी इन्वर्टेड होकर बनेगा, और जो पूरा जो हेक्सागन का पेज है वो इस तरीके से होगा, और ये कर्व आपका यहाँ आ जाएगा। अब देखिए पेपर सिर्फ हेक्सागन की पोजीशन में खुल रहा है, तो आउटर में इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब यही सेम चीज जब ओपन करेंगे राइट लेफ्ट साइड में, ध्यान से देखिएगा, तो ये जो हाफ सर्कल है वो इधर भी आएगा। देखिए आप डॉटर इमेज मिरर इमेज का कांसेप्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर इमेज है, आपको लेफ्ट में शिफ्ट कराना है, मतलब मिरर इमेज की तरह शिफ्ट कराना है, तो ये सर्कल इधर भी आएगा, ये सर्कल इधर भी आएगा, और ये एज इट इज डायग्राम इधर भी आएगा। आप देख लो। ठीक है, अब देखो फुल सर्कल तो आने से रहा, क्योंकि फुल सर्कल तो इनसाइड है ही नहीं, तो ये तो गलती हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक एक जो स्क्वायर, जहाँ पे ये जो डायमंड शेप फिगर है वो एक नहीं है, वो दोनों साइड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दो सर्कल आएंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। इज दैट क्लियर? पार्ट बी नहीं होगा, ऑप्शन ए इज डेफिनेटली द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए होगा वो सही हो जाएगा। क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर है सबको? यस और नो? क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, नेक्स्ट वन। ओके जल्दी से बता दो। वंस अगेन पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, किस तरीके से फोल्ड किया जा रहा है, किस डायरेक्शन में फोल्ड किया जा रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि पेपर किस डायरेक्शन में फोल्ड हो रहा है और कितनी बार फोल्ड हो रहा है, और हमेशा सिर्फ रिवर्स प्रोसेस आपको यूज करनी है। ठीक है, चलिए इसका टाइमर स्टार्ट कर देते हैं और लेट मी नो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर। वेरी इजी। चलिए सो यहाँ पर 85% लोगों ने सही जवाब दिया है। धीमंत, ओके, अभिषेक, मयंक, दीपक, वरुण, तो काफी लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी आंसर यहाँ पर दिया है। समृद्धि, सुंदरम, प्रिंस, आदित्य, दिस इज द लीडर बोर्ड। ठीक है, चलो 85% लोगों ने सही जवाब दिया है। सॉरी, देखिए क्या हुआ, पेपर को 3 पार्ट्स में फोल्ड किया गया। यहाँ पर 3 पार्ट्स हुए, 3 पार्ट्स में फोल्ड किया गया। जो मिडिल पार्ट है उस तरफ फोल्ड किया गया, तो पहले लेफ्ट साइड वाला हाफ पार्ट 1/3 पार्ट एंड राइट साइड वाला 1/3 पार्ट, फिर अबव में फोल्ड किया है। मतलब ये आपका पेज जो है वो 3 टाइम्स फोल्ड हुआ है, देन अबव में फोल्ड हुआ है। अब इसको सिमिलरली रिवर्स डायरेक्शन में, पहले अगर पेपर को डाउनवर्ड ओपन करेंगे तो ये ट्रायंगल, देखिए बॉटम और मिरर इमेज का कांसेप्ट अगर लगाएंगे तो ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अब देखिए ये वाला पार्ट में नीचे लाना है, मतलब बॉटम इमेज बनानी है, क्योंकि टॉप से बॉटम की तरफ लाना है, तो ये ट्रायंगल रिवर्स हो जाएगा पहली बात। दूसरी बात क्या होगी, ये एरो भी आपका रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि टॉप का बॉटम हो जाता है लेफ्ट राइट में। ठीक है, और बॉटम का क्या होता है, टॉप हो जाता है, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब आप देखो दो एरो आपस में अपोजिट है और ट्रायंगल भी अपोजिट है, तो दो एरो आपस में अपोजिट है, ट्रायंगल भी अपोजिट है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो सिर्फ यही बचा। ठीक है, एरो इस तरफ जाएगा, सिमेट्रिकल सेम डायग्राम बनेगा, और उस तरफ जाएगा क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है और तीनों सेम डायग्राम है। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। डी नहीं होगा, डी कैसे हो जाएगा, सिर्फ अभी तो 1/3 पार्ट में यूज हुआ है ना, इसको लेफ्ट साइड भी ओपन करेंगे पेज को। नहीं नहीं नहीं, देखिए पार्ट अगर बॉटम की तरफ ओपन हो रहा है तो वाटर इमेज यूज कर सकते हैं, क्योंकि टॉप से देखिए कोई भी चीज टॉप में है और बॉटम में भी बनानी है तो वहां वाटर इमेज होगी ना, क्योंकि वाटर इमेज में क्या होता है, डाउनवर्ड इमेज देखते हैं, और मिरर इमेज में लेफ्ट से राइट में ओपन करते हैं। तो जब लेफ्ट से राइट में कोई पेज ओपन करना है या फिर कोई डायग्राम देखना है तो वहां मिरर इमेज का कांसेप्ट यूज होगा, और डाउनवर्ड देखना है तो वाटर इमेज का कांसेप्ट यूज हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो वाटर और मिरर इमेज से ये क्वेश्चन आपके थोड़े से जल्दी हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको मिरर इमेज बतानी है। देखो जिसका नाम लिया था मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट की बात हो रही थी, तो मिरर इमेज का क्वेश्चन दिया यहाँ पर आपको।
वेरी इजी। ओके, सो लेट्स सी। तो यहाँ पर देखिए 90% लोगों ने सही जवाब दिया है, बस कुछ लोग हैं जिन्होंने ए और बी लगाया है। देखो अभी तक 100% लोग सही जवाब लगाते हैं ना तो बहुत ही खुशी मिलती है। तो गलती कहीं ना कहीं हो रही है किसी ना किसी से, देख लीजिए। अगेन वंस अगेन योगेश जोशी इस क्वेश्चन में टॉपर है, सुंदरम अभिषेक, ठीक है। तो टॉप 10 नाम यहाँ पर आ चुके हैं ऑलरेडी। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, फिर से वही बात, मिरर इमेज पूछी है। एम एन मतलब मिरर इमेज में क्या होगा, लेफ्ट वाला पार्ट राइट में चला जाएगा और राइट वाला पार्ट लेफ्ट में चला जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये जो स्क्वायर है वो इस तरीके से जब जाएगा तो ये लाइन जो है वो आपकी वो अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि ये कॉर्नर पे अगर लाइन स्टार्ट हो रही है तो अगली बार इस कॉर्नर पे लाइन स्टार्ट होगी। अगर ये ट्रायंगल इस साइड है तो नेक्स्ट टाइम पे ये ट्रायंगल इस साइड होगा। सिंपल सी कहानी है, कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, हमेशा लेफ्ट वाला पार्ट राइट में चला जाता है और राइट वाला। अब ये ट्रायंगल ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, क्योंकि जब फोल्ड टर्न करेंगे लेफ्ट से राइट में तो ये राइट ये यहाँ पर है वो उस तरफ चला जाएगा, लेकिन बॉटम में कभी नहीं आएगा, जैसा कि मैंने आपको हिंट के तौर पे बताया था। तो वैसे ही सारे फिगर गलत हो गए। अगर आप बना के नहीं भी देखोगे, बस इतना ध्यान रखोगे कि ये ट्रायंगल अबव में ही रहना है, लेकिन इस साइड आएगा तो ये बॉटम ए आपका बी ये सारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल बॉटम में आ गया है, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ड्रॉ करके देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखिए, लेफ्ट वाला पार्ट राइट में चला जाता है, लेकिन कभी आपका जो है राइट वाला पार्ट लेफ्ट में जाएगा, लेकिन टॉप वाला पार्ट कभी बॉटम में नहीं आएगा, बॉटम वाला कभी टॉप में नहीं जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। दिस इज आल्सो वेरी इजी। दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम व्हाट, वाटर इमेज, एग्जैक्ट वाटर इमेज बतानी है आपको, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इजी। वाटर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपोजिट, जस्ट अपोजिट टू मिरर इमेज। टॉप का पार्ट बॉटम में चला जाएगा, बॉटम वाला टॉप में, लेकिन लेफ्ट राइट कभी चेंज नहीं होंगे। जो चीज लेफ्ट में है वो लेफ्ट में रहेगी, और जो चीज राइट में है वो राइट में ही रहेगी। सो एवरी टाइम आपको ये चीज अगर क्लियर है तो ऑप्शन को तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन को रीड आउट करिए प्रॉपर्ली कि पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 76 देखिए, अब देखिए ए कुछ लोगों ने ए आंसर लगा दिया, हमसे यहाँ वाटर इमेज पूछी है। व्हाट इज द एग्जैक्ट इमेज, वाटर इमेज, पानी मतलब पानी में, और पानी की इमेज कैसे देखते हैं, टॉप बॉटम, मतलब बॉटम वाला पार्ट टॉप में जाता है और बॉटम वाला पार्ट टॉप में, और टॉप वाला बॉटम में, लेकिन लेफ्ट ही रहेगा, राइट रहेगा। देखिए अगर आप कॉन्सेप्ट को ध्यान नहीं रखेंगे, समझेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं वाटर इमेज मिरर इमेज में गड़बड़ होगी। अब देखो इसका मतलब वाटर इमेज पूछिए, इसका मतलब ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा और ये ट्रायंगल ऊपर चला जाएगा। अगर ये ट्रायंगल ऊपर जाता है तो ट्रायंगल कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा, ये हम बाद में देखेंगे। तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है, और ये वाला गलत हो गया, ध्यान से देखना, ठीक है, दोनों गलत हो गए। अब जब ये इधर आएगा तो ये राइट में, तो ये राइट में रहेगा बट नीचे आ जाएगा, इस तरफ नहीं जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। देखिए मैंने आपको वाटर इमेज बना के भी दिखाई, फिर भी मैंने ऑप्शन से पता लगा लिया कि व्हाट इज द राइट आंसर। तो ये अप्रोच अगर आप सही करते हैं ना तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये बॉक्स है वो नीचे की नीचे जाएगा, लेफ्ट में कभी नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए जो लोग का गलत है वो क्यों गलत है वो बताना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो जिनका गलत हुआ है उनको समझना बहुत जरूरी है कि क्यों गलत हुआ है, ठीक है। एक बच्चे का भी गलत आंसर आएगा तो वी विल एक्सप्लेन, यहाँ पर क्लास में सभी सारी क्वेश्चन एक्सप्लेन किए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ लिखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दैट मींस दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फिगर एनालॉजी। और फिगर एनालॉजी में क्या करते हैं, हमने क्वेश्चन किया था, दोनों को कंपेयर करेंगे। ये डायग्राम से ये बना है तो यहाँ इससे कौन सा डायग्राम बनेगा, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी लीडर बोर्ड आदित्य, आपका लीडर बोर्ड में सारे लोगों के नाम आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन के बेसिस पे। यहाँ पर हम पर क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। पर क्वेश्चन जो है वो लोगों के नाम देख रहे हैं। हम लास्ट में लीडर बोर्ड शो करेंगे, उसमें टोटल होगा कि टोटल कितने बच्चों ने कौन सा क्वेश्चन सही किया है, मे बी, ठीक है। इस क्वेश्चन को करिए। ठीक है, चलिए सो लेट्स सी। तो यहाँ पर यस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अस्मित ने सबसे जल्दी आंसर दिया, देन धीमंत, राज, साहू, प्रिंस, ठीक है। देखिए बहुत जल्दी आंसर दिया, काफी 1-2 सेकंड में 2 सेकंड आंसर दिया है, ठीक है। ठीक है चलो देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें इन दोनों डायग्राम की, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो स्टार है वो स्टार आपका लेफ्ट साइड में चला गया, सर्कल इधर चला गया, लाइन इधर आ गई, मतलब ये सारे डायग्राम आपके एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो रहे हैं वन प्लेसेस पे, ठीक है। क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो रहा है। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, वाई, क्योंकि स्टार यहाँ आ जाएगा, सर्कल इधर आ जाएगा, तो सर्कल इस साइड होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। उसके बाद लाइन नीचे आ जाएगी तो ये भी गलत हो गया। मतलब सारे जो एलिमेंट है आपके विद इन अ बॉक्स, जो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसमें 1-1 लाइन शिफ्ट हो रहे हैं, 1-1 प्लेसेस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे हैं। सो यहाँ पर सर्कल इधर आएगा, स्टार इधर, हैश इधर, लाइन इधर, तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन। चलिए सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दिस इज ऑल क्वेश्चन वंस अगेन ऑफ एनालॉजी, फिगर एनालॉजी, ठीक है। आपको फर्स्ट 2 पेयर मतलब इन दोनों में आपको चेक करना है कि व्हाट इज द सिमिलैरिटी, व्हाट इज द लॉजिक गोइंग ऑन, सो यू हैव टू अप्लाई द सेम लॉजिक इन द नेक्स्ट वन। बी केयरफुल। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा, और 72% लोगों ने सही जवाब दिया है, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। वाई डी, ठीक है, यस डी होगा, सी नहीं होगा, ए नहीं होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्यों। अब सबसे पहले बात करें देखिए सर्कल की, तो यहाँ पर 2 डॉट्स हैं, शेडेड डॉट्स हैं, मतलब डार्क डॉट्स हैं, और बीच में एक ब्लैंक डॉट है, और अपोजिट साइड मतलब उसके आउटर साइड 2 डार्क है। मतलब यहाँ पर जो भी डायग्राम होगा बीच में यहाँ पर एक सर्कल वाला लाइन होगा और 2 डार्क डॉट बाहर होंगी, तो ये तो गलत हो गया।
और ये भी गलत हो गया। अब बात आती है कि यहाँ पर पेंटागन था, आपका जो फिगर था वो पेंटागन था, यहाँ स्क्वायर हो गया, मतलब यहाँ 5 लाइन वाला था, यहाँ 4 लाइन वाला हो गया, मतलब आपके डायग्राम में एक लाइन जो है वो कम हुई है, 1 लाइन जो है वो कम हुई है। तो सिमिलरली यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या होगा, ट्राइंगल, तो ट्राइंगल होगा और आपका जो सही जवाब होगा वो फिर डी हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो लाइन है नंबर ऑफ लाइंस इन अ फिगर इज डिक्रीजिंग बाय 1, तो पेंटागन का स्क्वायर हो रहा था तो स्क्वायर का ट्राइंगल हो जाएगा, और जो डॉट्स है वो तो आपको पता चल ही रही है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। इफ एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग, तो मैं आपको क्लियर बता दूंगी कि हाँ क्या एक्सप्लेनेशन है, अगर नहीं है तो दैट्स वेरी ओके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंस अगेन एनालॉजी का क्वेश्चन है, you have to compare and let me know what is the correct answer. Tell me, very easy question. ठीक है, चलिए देख ले क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर 84% लोगों ने सही जवाब दिया है एंड डेफिनेटली द करेक्ट आंसर इज ए। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हुए हैं, तो सभी को दिख रहा होगा। पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे। आपकी 4x3 की मैट्रिक्स दी हुई है, एक मैट्रिक्स फॉर्म में आपके क्रॉस एंड सर्कल। तो देखिए सर्कल को यहाँ देखिए तो बीच वाली लाइन में यहाँ पर 2 सर्कल थे, लेकिन जब ये डायग्राम देखा तो यहाँ पर 4 हो गए, मतलब यहाँ पर भी फिर आपके नेक्स्ट जो आप डायग्राम बनाओगे उसमें आपके 4 क्रॉस हो रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है, मतलब आपका डी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो नीचे की पोजीशन जो है सर्कल की वो एज इट इज बदली नहीं है, तो यहाँ भी नहीं बदलेगी। ऊपर की पोजीशन आपकी इंटरचेंज हो गई है, मतलब पहले जिसमें सर्कल थे उसमें नहीं है और जिसमें थे उसमें, जिसमें नहीं थे उसमें है, मतलब यहाँ पर भी क्रॉस आपके पोजीशन बदलेंगे। तो दिस विल बी द आंसर, दैट मींस ऑप्शन ए। ठीक है, दिस इज इजी, इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ए। क्लियर, क्लियर टू एवरीबॉडी। देखिए यहाँ पर ये सारे आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा, नॉन वर्बल के क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आते हैं। ठीक है, और वर्बल और नॉन वर्बल में दोनों में ही कमांड आपको होनी चाहिए, जब भी आप यहाँ पर वायर जो है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। फिगर कंप्लीशन, आपका एक 1/4 पार्ट जो है वो मिसिंग है फिगर का, और आपको देखना है बहुत ही ध्यान से कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट एंड लेट मी नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर। पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सभी लोग। सॉरी, देख ले क्या होना चाहिए आंसर। एंड वेरी इजी, क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, अब जिन लोगों ने ऑप्शन बी लगाया है पहले उनसे बात करेंगे। सी और डी वाले तो काफी कम लोग हैं। ठीक है, सी और डी वाले तो काफी कम लोग हैं, थोड़ा सा टाइम लग गया कुछ लोगों को यहाँ पर, कुछ लोगों ने बहुत ही जल्दी बता दिया। आप देखिए कैसे, नो इट्स नॉट कुशल, यू कैन जस्ट सी द डायग्राम बोथ द ऑप्शंस, यू फाइंड द मेजर डिफरेंस। ओके, देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं है। पहली बात, जो सर्कल है वो इस तरीके के है दैट इज, बट जो लाइन है वो आपके कॉर्नर को टच नहीं कर रही है। स्क्वायर मतलब ये जो स्क्वायर का पार्ट है यहाँ पर उसके कॉर्नर को टच नहीं कर रही है लाइन, यहाँ पर दोनों लाइन कॉर्नर को टच कर रही है, दैट मींस दिस इज रॉन्ग। और कॉर्नर के आपके अपोजिट लाइन में भी नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये तो है ही गलत, क्योंकि इसमें हाफ में ही जो है सर्कल है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर डायग्राम बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल केयरफुली देख लीजिए, यही लोचा है, इसीलिए बी ऑप्शन वाले यहाँ पर है कुछ, क्यों, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ए और बी लगभग सेम है, जबकि आप देखो यहाँ पर लाइन जो है वो कॉर्नर, ऊपर वाले कॉर्नर को टच कर रही है। नीचे तो सही है लेकिन ऊपर वाले कॉर्नर को टच कर रही है। कुशल मेहता, इज दैट क्लियर? बोथ आर नॉट सेम। यही चीज है, यही चीज वहां पर आपको जज मतलब वो लोग देखने वाले हैं, आप लोगों की मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल थिंकिंग की कितनी प्रिसाइजली आप काम चीजों को करते हैं, और यही सब चीजें वहां पर आपकी काम आती हैं। क्यों रीजनिंग के क्वेश्चन क्यों आती है, मैथ्स के क्यों नहीं आते, क्यों हमारे जनरल साइंस के क्वेश्चन नहीं आते? इसीलिए क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि रियल लाइफ सिनेरियो में आप कितनी ज्यादा अच्छे से सोच सकते हैं, आपकी विजुअलिटी, आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी स्ट्रॉग है। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में होते हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन इसीलिए वो लोग ठीक है हाँ पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो मेजर डिफरेंस आपको दिख रहा है सबको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वंस अगेन करेक्ट मिरर इमेज बतानी है, और मिरर इमेज के क्वेश्चंस आपने फिगर बेस्ड अभी किए थे, लेटर बेस्ड भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं। जल्दी से देखो एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बस मेरी जो बताई हुई बातें हैं हर टॉपिक से रिलेटेड अगर आप वो याद रखते हैं तो आई एश्योर यू कि आप बहुत इजीली और जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए करिए जल्दी से। लेट्स सी। ठीक है, चलिए देख ले क्या सही जवाब होगा, कि कोई बता सकता है मुझे? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो सी होगा, और मोस्टली लोगों ने ठीक है या ना, डी इज नॉट द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं कैसे। मैंने आपको क्या बताया था, मिरर इमेज की बात जब भी होगी लेफ्ट वाला पार्ट राइट में जाएगा और राइट वाला लेफ्ट में, टॉप में ही रहेगा और बॉटम में ही रहेगा। ये चीजें अगर आप भूल गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शन को क्रॉस आउट करते हैं जल्दी से। देखो देखिए, अगर आर की पोजीशन देखें तो आर जो है वो आपका इस तरीके से हो जाएगा रिवर्स, लेफ्ट वाला पार्ट राइट में, लेकिन ये जो सर्कल है वो नीचे कभी नहीं जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत। ई की बात करें तो ई का सर्कल ऊपर ही रहेगा, नीचे कभी नहीं जाएगा, ये वाला गलत। ठीक है, उसके बाद इन दो, अब देखिए बच्चे कौन से, ए और सी। अब देखो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर आप ये सोचो कि हम पूरा उसमें चेक करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखिए मैं आपको क्या बता रही हूँ, आर का जो सर्कल है ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, डाउनवर्ड नहीं होगा, ऊपर ही रहेगा, बट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, गलत। ई भी आपका ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, तो ये बी भी गलत। अब बच्चे ये दोनों, अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है, इन दोनों में डिफरेंट है 2, तो जब 2 आपका रिवर्स जाएगा तो ये जो ऊपर सर्कल है वो ऊपर ही रहेगा, ठीक है, नीचे नहीं जाएगा। सो दिस इज आल्सो रॉन्ग, बन गया सी। ठीक है, अगर ये चीजें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पूरी की पूरी मिरर इमेज बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप इसको विद इन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि बाकी लोगों ने किया है। ठीक है, क्लियर सभी को? हमने कैसे सॉल्व किया, मैं आपको कैसे सॉल्व करके बता रही हूँ, समझ में आ रहा है सबको?
यस और नो? चीजें क्लियर हैं? गड़बड़ नहीं करनी है और टाइम भी कम लेना है। तो उसका फंडा सिर्फ इतना सा है कि जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ आपको वैसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या पूछा है बस ध्यान से देखना। जी तो सेम था ना उसमें, आदित्य देख तो सकते थे लेकिन जी सेम था सारे ऑप्शन में मोस्टली, आई थिंक। नहीं था तो कोई बात नहीं है, तो वो क्रॉस हो जाती। तो हमें जो दिखा पहले वो हमने देख लिया, आर से क्रॉस किया, फिर ई से क्रॉस किया, फिर ए और सी में जो डिफरेंट लगा वो क्रॉस कर दिया। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, तो 92% लोगों ने सही जवाब दिया है। देख लो क्या क्या कहानी चल रही है। ठीक है, अब क्या बोला है फिर से मिरर इमेज, लेफ्ट वाला पार्ट राइट में जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में, बट टॉप बॉटम चेंज नहीं होंगे। यहाँ तो देखो कहानी और भी सिंपल हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब इंटरचेंज करेंगे तो डी उस साइड जाएगा, जबकि इसमें डी उस साइड नहीं गया, सीधे सीधे दिखाई। जब मिरर इमेज पलटेंगे तो ये डी उस तरफ जाएगा, एल इस तरफ जाएगा, लेकिन रिवर्स हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट वाला पार्ट राइट में जाता है, ये एल आपका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्यों नहीं होगा? क्योंकि नीचे वाला पार्ट ऊपर नहीं जाता इसमें। और जो सिर्फ यहाँ पर एक ही डायग्राम में दिया है, एल की शेप ऐसे नहीं होगी, ऐसी कब होगी? जब मिरर इमेज वाटर इमेज होगी। ठीक है, मैंने आपको देखो एल एल आप ऐसे देख लिया करो, लेफ्ट वाला पार्ट राइट में, मतलब ये उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, टॉप बॉटम अगर मिरर वाटर होती तो ऐसे होता, सॉरी वाटर होती तो ऐसे होता। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गए, इसमें तो तुरंत आंसर आना चाहिए था बी। बाकी लेटर्स को देखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन पेपर फोल्डिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा पेपर को डिफरेंट तरीके से फोल्ड किया गया है, तो ध्यान से देखना सभी लोग। सॉरी, टाइमर पोलिंग देना ही भूल गई। चलो जल्दी से सॉल्व करो। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए अगर सभी लोग अपने अपने नाम प्रॉपर यहाँ पर लिखेंगे तभी उनका नाम लिया जाएगा। ठीक है, देर से आ रहा है ऐसा कैसे? कुछ नेटवर्क इशू होगा। देखिए कोई नेटवर्क ग्लिच होगा, इसलिए कुछ लोगों के पास देर से आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए सभी लोग यहाँ पर आंसर दे रहे हैं। मयंक चौधरी ने सबसे जल्दी दिया यहाँ पर आंसर, धीमंत 82%। देखिए कैसे, अब यहाँ पर देखिए डायग्राम पेपर जो है वो कुछ डिफरेंट तरीके से फोल्ड किया गया है। सिर्फ यहाँ पर ऊपर का बॉर्डर, यू कैन से 1/4 पार्ट जो है वो यहाँ पर फोल्ड किया गया है, तो फोल्ड होकर सिर्फ यहीं तक आएगा, ध्यान से देखना। फिर इस पार्ट को फोल्ड किया गया है, तो फिर ये पार्ट फोल्ड होकर यहीं तक आएगा। मतलब ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है वो किसी में भी फोल्ड में नहीं आया, किसी भी फोल्ड में कवर नहीं हुआ है। तो जब उसको रीओपन करेंगे तो ये वाला पार्ट बस इतना ही होगा, जब इसको ओपन करेंगे तो एक स्क्वायर यहाँ बन जाएगा। अब जो पेज यहाँ पर फोल्ड किया गया था सिर्फ यहीं तक, वो ऊपर जाएगा। अब देखिए फोल्ड करने की जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है, ये सर्कल को कहीं से भी टच नहीं किया गया है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, डेफिनेटली यस। सर्कल तो आपका बिल्कुल भी किसी ने यहाँ पर पेपर फोल्डिंग के उस एरिया में आया ही नहीं है, तो वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा। सिर्फ स्क्वायर्स हमारे फोल्ड हुए हैं 4 टाइम्स, तो वो 4 बार इंक्रीज हो गए, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, सीरीज का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी इजी। छोटी सी हिंट से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पर डी ऑप्शन काफी लोगों ने सही दिया है। ठीक है, सब एलिमिनेट हो गया। ठीक है, चलो तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, आपका जो स्क्वायर है उसमें मिडिल जो लाइन है वो डार्क है। सबसे पहले ये 3 फिगर्स हैं आपके, टॉप में है, फिर बॉटम में, मिडिल में है, फिर बॉटम में, फिर मिडिल में, दैट मींस फिर से टॉप पे जाएंगे, मतलब लाइन तो यहीं पर रहेगी। तो आपका ए और बी ऑप्शन क्रॉस हो गया। अब आपका देखो फर्स्ट फिगर देखिए, तो फर्स्ट फिगर सब में सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ही होगा, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। बस आपको पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपका यही ऑप्शन होगा। ठीक है, आपको बाकी चीजें देखने की जरूरत ही नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन डी हो जाएगा सही बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वंस अगेन पेपर फोल्डिंग क्वेश्चन। बी केयरफुल while solving this question. Your time starts now. Too much time or you want less time, but we have this specific timer only. ठीक है, 30 सेकंड सॉल्व करने के लिए। वहाँ जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं घर पे तो कम टाइमर में सॉल्व करके देखिए। ठीक है, यहाँ पर हमें देने पड़ेंगे 30 सेकंड्स। तो और what you want to say like polls takes too much time, that means पोल देर से आया है या फिर आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, वो चीज देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो वेरी इजी, देख ले। चलिए सो हियर बी ऑप्शन इज डेफिनेटली द करेक्ट वन, और थोड़ा सा टाइम लग गया सबको। ठीक है, तो यहाँ पर
यहाँ पर कुछ जो भी सारे फिगर्स हैं वो यहाँ पर लगभग सिमिलर है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मोस्टली सिमिलर है, लेकिन फिर भी देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पेपर को फोर पार्ट में फोल्ड किया गया है, पहले डाउनवर्ड मतलब डाउन से अप में फोल्ड किया गया है, देन आपका लेफ्ट साइड फोल्ड किया गया है। अब आपके देखिए ये जो पेंटागन टाइप के बने हुए हैं, एक यहाँ पर बनाए और एक इन्वर्टेड यहाँ पर बनाए। अब इसको क्या करेंगे, लेफ्ट में तो राइट साइड ओपन करेंगे, तो राइट साइड में यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है, और ये यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है, और जैसा है वैसा ही बनेगा, क्योंकि बस लेफ्ट जो यहाँ पर चीज है वो उस तरफ, सॉरी फिर से वही इंपॉर्टेंट में मेरा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये चीज जो लेफ्ट में वो आपकी राइट में बनेगी और जो राइट में है वो लेफ्ट में बनेगी, और ये हाफ कट पार्ट वो यहाँ भी आएगा। तो देखिए दोनों में यहाँ पर कट पार्ट है, सब में सेम है, ये दोनों इन्वर्टेड है, यहाँ पर भी इन्वर्टेड है, यहाँ पर इन्वर्टेड नहीं है, ये ऊपर की तरफ शो हो रहा है, गलत हो गया। अब ये पूरा पेपर जब नीचे जाएगा कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, वाटर इमेज। तो ये पेंटागन जो इन्वर्टेड है वो सीधा हो जाएगा इस तरीके से, कुछ दोनों ही सीधे हो जाएंगे, ठीक है। अब दोनों ही सीधे हो जाएंगे तो सब में दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मिडिल फिगर देख लेते हैं, ये जो कट है वो यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो पेंटागन है वो आपके इन्वर्ट हो जाएंगे दोनों, ठीक है, दोनों इन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसमें एक इन्वर्ट है एक नहीं है, इसमें दोनों इन्वर्टेड है, और ये ऊपर वाले इसमें दोनों इन्वर्टेड है, जबकि दोनों कहाँ आएंगे ऊपर, तो मतलब आपका बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए क्योंकि लगभग सिमिलर मतलब फिगर्स थे, लेकिन फिर भी काफी सारे लोगों ने देखने में आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर सिर्फ एक ये डिफरेंट है, सिर्फ ये, इसकी वजह से ए ऑप्शन भी कई लोगों ने लगाया है, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, बहुत ईजी है। चलिए इसको जल्दी से इसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, टाइमर को। जैसे हाफ कंप्लीट होगा हम इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन एंड 94% लोगों ने सही जवाब दिया, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। पोल आया ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सो 94% लोगों ने सही जवाब दिया है, काफी लोगों ने तो तुरंत 2 सेकंड्स के अंदर, मैंने 15 सेकंड्स दिया था इसमें, लगभग 15 यू कैन से, ठीक है। सिंपल है, यहाँ पर जो डायग्राम है यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो जो इसके साथ बना है नेक्स्ट भी उसी के साथ बनेगा, मतलब सेम कॉपी है, आपको कोई भी चेंज नहीं। तो इसीलिए तो मैं आप लोगों से बोल रही थी। अब जो लोग कह रहे थे मैम टाइम कम दीजिए, टाइम कम दीजिए, कई लोगों के पास देखिए नेटवर्क इशू होता है, क्या होता है ना, सबके नेटवर्क अलग अलग है, सब लोग मोबाइल में देख रहे हैं, कोई लैपटॉप में देख रहा है, तो वहां तक पहुंचता है जब तक पोल उन लोगों के पास, क्योंकि उनका नेटवर्क इशू होता है, किसी का हाँ किसी का लैग होता है, किसी का नेटवर्क थोड़ा, किसी का बहुत फास्ट नेटवर्क होता है तो जल्दी से पोल आ जाता है, तो इसलिए हम 30 सेकंड इसीलिए देते हैं सब लोगों को, ठीक है। अभी के यहाँ पर 5 लोगों के बाद तो पोल आया ही नहीं, क्योंकि उनके नेटवर्क में थोड़ा सा लैगिंग है, ठीक है। तो ये चीज इसीलिए हम 30 सेकंड ही देंगे। हाँ चलिए, नहीं जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वन। सेम जो हमने क्वेश्चन किया था, जो आपको असाइनमेंट में दिया था उस टाइप का ही क्वेश्चन है, सॉल्व करो सभी लोग। चलिए देख लें व्हाट शुड बी द आंसर। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, और 53% लोगों ने सही जवाब दिया। देखिए यहाँ पर भी लगभग ऑप्शन सारे सिमिलर है, तो यही दिक्कत हो जाती है, जब ऑप्शन सिमिलर होती है तो कंफ्यूजन होती है और हमें पूरा लगभग देखना पड़ता है। इफ ऑल द लेटर इन द वर्ड मर्सीफुल, ठीक है, आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ओके। तो देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ए बी सी डी ई, ठीक है, एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, अब आएगा आर एंड यू, ठीक है। सो दिस इज द वर्ड अरेंज हो गया, एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय द अल्फाबेट प्रीसीडिंग देम इन द इंग्लिश अल्फाबेट। प्रीसीडिंग देम मतलब जो उनके पीछे हो, तो देखिए सी का बी होगा, ई का डी होगा, सब में है, एफ का यहाँ पर ई होगा तो ये वाला ऑप्शन गया, उसके बाद यहाँ पर आई एच आई तो एच होगा, ये वाला ऑप्शन गया, उसके बाद के एल के पहले क्या होगा के, तो ये वाला गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है सबको, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। जो भी वर्ड आपका अरेंज हुआ है उसको प्रीवियस लेटर से चेंज करना है, हर लेटर को, न्यू वर्ड के हर एक लेटर को प्रीवियस लेटर से चेंज करना है। हमने 1 बाय 1 ऑप्शन देखा और क्रॉस करते चले गए, सो ऑप्शन बी यहाँ पर जो है वो सही हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करने की प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी है, थोड़ी सी। चलो जल्दी से सॉल्व करो सभी लोग, आई वांट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरीवन। लास्ट सेकंड क्यू, हमने क्यू तक देखा ही नहीं ना आदित्य, हमने सारे ऑप्शन क्रॉस करते गए। क्यू इसलिए आया, आर का -1 करेंगे तो क्यू आएगा ना, आर का -1 करेंगे तो क्यू आएगा। -1 प्रीसीडिंग लेटर मतलब होता है उसके लेटर से पहले वाला लेटर, और नेक्स्ट मतलब होता है उसके अगला आगे वाला लेटर, ओके। आर का प्रीवियस क्यू, इसीलिए क्यू आया। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया था बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रोसीजर ज्यादा था, ठीक है। 34% लोगों ने, अब देखिए कितना ज्यादा टाइमर दिया फिर भी लोगों ने गलत जवाब दिया। अब करना क्या था, तो करना ये था, इफ ईच वॉवल इन द वर्ड माउंटेन, तो सबसे पहले माउंटेन लिख लेते हैं। ध्यान से देखना सभी लोग, लोगों ने सही आंसर्स नहीं दिए इस क्वेश्चन के। इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ईच वॉवल, वॉवल समझते हैं आप, ए ई आई ओ यू, तो इनको किससे इंटरचेंज किया है, उसके नेक्स्ट लेटर से, अगले लेटर से। तो ओ हमारा वॉवल है, यू है, ए है और आई है, तो ये चारों वॉवल है, नेक्स्ट लेटर ओ का क्या हो जाएगा, ओ पी यू वी, ठीक है, ए बी और आई जे, ठीक है। हाँ अब बस ये क्वेश्चन बहुत, ईच कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर। प्रीवियस मतलब उसका पहला, तो एम का पहला क्या होगा, एल एम, ठीक है, एम एन तो एम होगा। ये माउंटेन, ये टी है तो टी का पहला क्या होता है, एस,
और n का पहला m। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 7 फ्रॉम लेफ्ट। मतलब अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा, पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों तरफ लेफ्ट लेफ्ट है, लेफ्ट एंड और लेफ्ट, तो आप लेफ्ट माइनस लेफ्ट, अगर सेम डायरेक्शन है तो माइनस कर देंगे। ये तो शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, फिर से देखना। अगर आपके इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी पूछा है इस तरीके से कि विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ क्वेश्चन ही समझा रही हूँ दीपक, ध्यान से सुनो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 7 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। वैसे अगर इसका मतलब समझा जाए तो ये है कि बाईं ओर से सातवें के बाएं में चौथा, तो बाईं ओर से सातवां 1 2 3 4 5 6 7, सातवें के चौथा लेटर, सातवें का चौथा मतलब पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो पहली बात तो बी आंसर होगा। अब ये इसी ऐसे करते हैं, लेकिन हमें शॉर्ट ट्रिक, मैं आपको बता रही हूँ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, अगर यहाँ की डायरेक्शन और यहाँ की डायरेक्शन सेम है, मतलब लेफ्ट लेफ्ट है या फिर राइट राइट है, तो हम क्या करेंगे, दोनों डायरेक्शन को माइनस कर देंगे, मतलब 7 माइनस 4 तो 3 आ जाएगा, और राइट राइट है तो भी माइनस करेंगे, और अगर दोनों में अपोजिट डायरेक्शन लिखी है तो प्लस करेंगे। और काउंटिंग कहां से करेंगे, जो फ्रॉम में लिखा है, फ्रॉम में अभी क्या लिखा है, लेफ्ट लिखा है, तो लेफ्ट से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से बोल रही हूँ, सुन लो, अगर डायरेक्शन दोनों साइड मतलब 2 की डायरेक्शन और फ्रॉम की डायरेक्शन अगर आपकी सेम है, अगर चाहे वो लेफ्ट लेफ्ट है चाहे वो राइट राइट है, तो आप सिंपली माइनस कर सकते हैं, 4 और 7 को 3 आएगा। और ये 3 कहां से काउंट करेंगे, जो फ्रॉम में लिखा है, जो फ्रॉम में, मतलब आपको काउंटिंग तो कहां से करनी है, फ्रॉम वाले से, जो फ्रॉम में लिखा है। अगर फ्रॉम में लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट से, और राइट लिखा है तो राइट से, तो यहाँ पर फ्रॉम कहां से काउंट करेंगे, लेफ्ट से, मतलब 1 2 3 वी आंसर आ जाएगा। तो मैनुअली भी सॉल्व करके दिखा दिया और शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व करके दिखा दिया। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आई होप सभी लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, अगर हम लीडर बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर लीडर बोर्ड में कौन आज टॉप पर है। तो देखिए यहाँ पर दीपक ने 19 में से 18 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और दैट्स वेरी ग्रेट, और सिर्फ 4 सेकंड में। अब आप देखिए यहाँ पर सेकंड्स का रेशो कितना, मतलब कितना डिफरेंस है। ओजस ने भी 18 सही किए हैं, लेकिन जो टाइमिंग लिया है वो काफी लिया है। देखिए दीपाली, ओआईआर की कोई बेस्ट ऐसे बेस्ट बुक नहीं होती, आप रीजनिंग की कोई भी बुक ले सकते हैं जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही रीजनिंग के क्वेश्चन हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, फिर सुंदरम है 17 तो काफी लोगों ने सही किए, आदित्य, मयंक, अनुराग, धीमंत, अखिल, योगेश एंड दीपाली ने यहाँ पर 16 क्वेश्चन सही किए, ठीक है। तो बस टाइमिंग का ध्यान रखिए। आई होप सभी लोग अपने ओआईआर की जो अपकमिंग एग्जाम में जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद सभी को, जय हिंद एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।